make that happen. स्टाल बस से लेकर के मिलिट्री बेस का फ्लाइट पाथ, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इंडिया, आर यू रेडी टू राइट हिस्ट्री विद मी विद 4 गेम्स एंड अ मिलियन इमोशंस? बिकॉज ये जो गेम्स है हमारे, ये हो चुके हैं शुरू। टीम्स ड्रॉप करने वाली है, उनके ड्रॉप लोकेशंस हमारे सामने हैं, उनकी फाइट्स होंगी, उनका प्रॉपर यहाँ पर हमें प्ले स्टाइल देखने को मिलेगा। क्या बदलेगा? गुड, बैड, अगलीज एंड द क्रेजीज, you guys will see it here. Exactly, और यहाँ पर स्टालबर से सीधा मिलिट्री बेस का मैप का ट्रेजेक्ट्री है। टीम्स यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगी। These are the final 4 मैचेस। टीम जो अभी 140 के मार्क्स ऊपर है, टॉप 6 टीम्स हमारे पास हैं जो 140 जो पॉइंट का दर्जा है वो पा चुकी है। गॉडल उतरी है, आज भी वो यस्नाया नहीं उतरना पसंद करेंगे। They will be going towards George Pool. You know, Fixers was telling me something and I think he told same. उस पे कुछ आप अपना रिएक्शन देना चाहोगे? मुझे लगता है अगर गॉड लाइक यास्नाया पर उतर जाती डेफिनेटली चीजें बदल सकती थी, लेकिन आज वो वैसा ही खेलना चाहते हैं जो उनका स्टैंडर्ड तरीका है। उनका स्टैंडर्ड तरीका इस समय रहेगा कि अपने एरिया पर जाएं, किसी और टीम को सरप्राइज तो वो करना चाहेंगे ही नहीं। बट वहीं पर अगर केविन की बात करी जाए, ऑलराइट, इनके स्टैट्स काफी ज्यादा बढ़िया से लगते नजर आ रहे हैं। 6.25 इनके लिए एरैंगल्स अच्छे रहते हैं, लेकिन एरैंगल्स तो देखिए ओजी भी अच्छा खेलती है, और ओजी इस समय इतना ही अच्छा खेल रही है कि उनके पास जो अंक आ रखे हैं वो बढ़िया, और ये सर्कल ओजी का सर्कल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, बिकॉज ओजी जाती है फेर है ना ओपन कंपाउंड्स के आसपास, और वहीं पर सर्कल को एक इंपॉर्टेंस, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल चुकी है। बट गटका को भी मैं अवॉइड नहीं कर सकता। यहाँ पे इवन प्रिमोस का अगर एरिया आ जाता है वो भी इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर केविन ई-स्पोर्ट का मन करे, दे कैन गो फॉर बोटेशन, वो सीधा प्रिमोस हिट कर सकते हैं एंड दे कैन हैव अ वेरी गुड एडवांटेजेस पॉइंट, और वहां से पूरा गेम का मोमेंटम वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। So far so good. टीमें उतरी हैं, अपने ड्रॉप्स पर जाना चाहती हैं। कल एक गेम हुआ था जो कि एक्चुअली हुआ नहीं था, टेक्निकली अगर बात करें, आपको याद होगा उसमें गॉड लाइक वर्सेस स्काईलाइट्स ऑलमोस्ट हो रहा था, क्योंकि ऐसे ये खिलाड़ी उतरते नजर आए थे। बट अब अगर बात करी जाए, गॉड लाइक को भी पता है खुद को बचा करके रखना है इस समय। इनके और ओजी के बीच में जो फासला है ना, ये उस ब्रिज का यहाँ पर अपने लिए वो फासला जो है वो बढ़ाना चाहेंगे। वहीं पर ओजी, सोल, केमिन, ये सब टीमें उस फासले को कम करना चाहेंगे। टॉप 5 क्या मैं बोलूंगा, टॉप 6 को भी मौका बन सकता है आज अच्छा करने का। इनफैक्ट आप एक चीज सोचिए, हमारे यहाँ पर टीवी की हैट्रिक भी देखी थी हमने एक्सो जैसी टीम से, तो सोचिए अगर फाइनल डे ही ऐसा कुछ हो जाए किसी और टीम से या फिर उनसे ही, तो कितना कुछ बदल सकता है। यू नो, बिफोर द ग्रैंड फाइनल्स ओशन एवरीवन आस्क्ड मी क्रैक लाइक आपकी क्या प्रेडिक्शंस, आप कौन सी टीम पे इतना भरोसा दिखाओगे? एंड आई सेड यार 22 दिन का टूर्नामेंट है, 18 दिन हो चुके हैं, ग्रैंड फाइनल चालू होने वाला है, एक टीम तो सबसे ऊपर रही है, दैट इज एक्सो। तो एक्सो पे भरोसा दिखाना मेरे हिसाब से वेस्ट नहीं रहेगा, बट एक्सो भी स्ट्रगल कर रही है। आई कैन बिलीव इट, आउट ऑफ 16 एक्सो 9 पर है, और मैं एक्सो को यहाँ नहीं देखना चाहता। आई डोंट नो, कुछ प्रॉब्लम चल रही है टीम में, कुछ तो है। ये टीम वो हिट ऑफ नहीं कर पा रही, वो मोमेंटम नहीं ला पा रही, वो कॉन्फिडेंस दिखाने में कहीं ना कहीं चूक रही है। ये आपने काफी सही बात जरूर करी है, लेकिन इसके साथ साथ एक कॉन्वर्सेशन बन जाता है टीम ब्लाइंड का। इज टीम ब्लाइंड गोइंग फॉर समथिंग डिफरेंट राइट नाउ? क्योंकि देखिए कोचिंग में उतरते हैं, वहां उतर चुके हैं, लूट ले ली है, लेकिन एक बार के लिए जो पीछे गए थे ना ब्लाइंड के खिलाड़ी, शायद सोल को दिक्कतें देते नजर आ सकते थे। गॉड लाइक अब पहुंची अपने ड्रॉप पर, और आप देखिए ऊपर सुई इस तरीके से चल रही है घड़ी की कि 1 मिनट से कम का समय बचा है उनको लूट करने के लिए, फिर उनको मूव करना है। हालांकि जोन के एज पर है तो थोड़ा लेट मूव कर सकते हैं, लेकिन कल के दिन की मुझे एक बात याद आती है, उनका लेट मूवमेंट का मतलब होगा गतका के अराउंड पहुंचना। और सोल तो खैर, सोल ने थोड़ा एक ड्रॉप चेंज किया जहां पर वो गतका नहीं है, वो पोचिंकी के नीचे उतरे हुए हैं अभी के लिए। शिफ्टिंग हुई है, मे बी ही इज प्लानिंग समथिंग, और हमने देखा है हर बार गॉडल रोटेट करती है, एक ही टीम जैसे वो बैठती है वो सोल होती है। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. But the question is, Ocean, इतने क्रूशियल मैच में क्या सोल को ऐसा एक्सपेरिमेंट करना फायदेमंद रहेगा? If it works, it works. If it works, वो if जो है ना, वो ये दो बस अक्षर से हैं और एक ये शब्द बनता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपके लिए चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। देखिए आज आखिरी मौके हैं, ये QR कोड्स अपने बना लीजिए, अपना लीजिए, स्कैन करते रहिए। आज तो आएगी एक अलग बहार यहाँ पर उपहारों की। ये इससे अच्छा मुझे मौका कोई नहीं दिखा, बिकॉज यहाँ पर लोग को यूसी दे रहा है, गिफ्ट कार्ड दे रहा है, ग्लांस आपको पर्सनलाइज, मतलब हमारे जो मास्टर्स हैं वो लिटरली खुद साइन करके आपको जर्सी दे रहे हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो ऑलरेडी, मैंने ओशन, जॉनी, एवरीवन मेड श्योर कि सबके साइन मिल जाए। एक्सक्लूसिव, थैंक्स टू ग्लैंस, नो डाउट। बट यस, कमिंग बैक टू द गेम,
गॉडल के पास अभी 12 अंक का एडवांटेज है ओजी के ऊपर और 25 सोल से। वहीं पर केमिन और गॉडल के बीच में एक कंसिडरेबल एडवांटेज है। मैं बोलूंगा एक मास्टर गेम का फर्क है, बट वहीं पे सोल के लिए एक नॉर्मल गेम, बिकॉज जो कोई टीम जीतती है 10 फिनिशेस इज मिनिमम यू गेट, बट exactly. फॉर ओजी के लिए एक डिसेंट गेम भी होगा। दे कैन गिव अ गुड कॉम्पिटिशन टू गॉडल। Introducing the new Hyundai Venue. अब केमिन एक हमेशा चमत्कारों वाली टीम रही है। डेल्टा की जितनी तारीफ करे कम रहेगी। रॉबिन के रोटेशंस बहुत ज़्यादा अलग रहते हैं। अगर सर्कल ऊपर भी बनता है आपको ही पता है कहाँ कहाँ से घूम करके अपनी टीम को लेकर के चले जाते हैं। डेस्ट्रो आते हैं एक अलग पंच लेकर के, वो अंडरस्टैंडिंग का, एंड इट जस्ट लुक्स वेरी गुड। बट देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरीके से आज के दिन वो टीम खेल पाती है। कल के दिन की अगर आखिरी गेम की बात करें, निग्मा गैलेक्सी की तरफ से एक चिकन डिनर आया था, तो आज का दिन देखिए वो उस चिकन डिनर ने उतना कुछ नहीं बदला, लेकिन उनको 16 से ना वो 14 तक ले गया था। तो सोचिए आज का दिन और भी बहुत सारी टीमों का ऐसे चिकन डिनर्स का हो सकता है। जब हम गोलायत्स की बात करें, गॉड लाइक, ओजी, सोल, बट नीचे भी तो कहीं ना कहीं लाखों हजारों के सवाल हैं। बिल्कुल, एक जैसा बोला था हमने, एक एक पॉइंट आपको लाखों का नुकसान करा सकता है, फायदा करा सकता है। तो अभी तक जो बॉटम पर है उनके लिए रेस खत्म नहीं हुई है। हाँ। अपने लिए मैक्सिमम जो आउटकम है उसकी तैयारी कर सकते हैं वो। नो 14 पे रहना किसी को पसंद नहीं है। लाइक अभी के लिए आई नो दैट जो टीम 14 पर है वो फर्स्ट नहीं आ सकती, बट वो मे बी टॉप 5 के लिए जगह बनाने की कोशिश कर सकती है। मे बी टॉप 10, टॉप 8, कुछ तो टारगेट बनाना पड़ेगा। बिकॉज व्हेन यू अचीव दैट टारगेट ना, आपको अपने पे भरोसा होता है, और वो आपका भरोसा गेम में भी जरूर दिखता है। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरी गेम के अंदर। देखिए हमें पता है ये गेम 25 से 30 मिनट के अराउंड चलता है, उसमें सर्कल्स बनते रहते हैं, और अभी 7 मिनट का समय हो चुका है। मतलब आप टेक्निकली बोल सकते हो तो गेम का 1/4 हिस्सा कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। पहले फाइट्स कोई एज सच अगर बात करी जाए वो नहीं है। रेवेनेंट इज प्लेइंग 3 मैन, जो कि देखने को मिल ज़रूर है, बट आगे क्या देखना पड़ेगा, क्या सिचुएशन होती है। एफएस के ऊपर टीम सोल, दे कैन नॉट अफोर्ड एनी मिस्टेक राइट नाउ। टीम सोल कैन नॉट अफोर्ड एनी सिंगल इंच ऑफ मिस्टेक जहां पर उनके लिए दिक्कतें हो जाएं। हेक्टर अपनी टीम से थोड़ा दूर जरूर है, बट जल्दी ही अपने टीममेट्स तक पहुंचना पड़ेगा, और ये लोग जा रहे हैं गत्का के नीचे वाले एरियाज पर। मुझे ये याद है पुराने टूर्नामेंट की अगर बात करी जाए तो इनके बाकी और भी जो खिलाड़ी हैं वो खेलने आए थे, ऐसे एरियाज के अराउंड जोन बना था और चिकन डिनर भी इन्होंने निकाला जरूर था। अब आज क्या वैसा कुछ इन खिलाड़ियों के साथ मुमकिन है? ओशन, अब टॉप 3 की सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। जी। अगर यहाँ पर सोल ने अच्छा किया एंड गॉडल ने भी जवाब दिया अच्छा गेम से, तो वो डिस्टेंस ना बिल्कुल सेम रहेगा। यस यस एग्जैक्टली। अब देखिए सोल की सक्सेस काफी कुछ रिलाई करेगी गॉडल के एक स्टॉप गेम प्ले पे। अगर गॉडल अर्ली एलिमिनेट होती है तो ही फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन भी ऐड हो चुकी है। वहीं पे गॉडल के पास एक टारगेट है, हमको बस ऊपर देखना है, हमें किसी को हराना नहीं, बिकॉज लोग हमें हराना चाहते हैं, उनको बस उस लीड को बड़ा करना है। दे वुड वांट कि लास्ट गेम तक बात ही ना जाए। दे वुड वांट दिस, मे बी सेकंड थर्ड गेम में वो टारगेट ऐसा कर लेंगे कि शायद लास्ट गेम में अगर वो कुछ भी करते हुए मे बी अपने लिए कुछ एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं और लास्ट गेम में जल्दी एलिमिनेट भी हो गए ना उस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, दे वोंट इवन केयर। दे विल बी लाइक हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने उससे पहले वो टारगेट इतना अच्छा कर लिया था। लेकिन उसके लिए तो ये गेम खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है इन खिलाड़ियों के लिए। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. अब इतिहास तो यही गवाह देता है कि भाई जो सर्कल है वो जाएगा। और ये देखिए इनसेन के सुनामी गेटिंग दैट मैडमैन नॉक एंड ऑफ 8-बिट के लिए एक मैं बोल सकता हूँ शेकी स्टार्ट। 20 पे भी शॉट करने की कोशिश, काफी ज्यादा डैमेज दे चुके, एक आधी बुलेट काफी रहती उनको एलिमिनेट करने के लिए। लास्ट मोमेंट में जाकर सीधा उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा स्टंट किया, पानी के अंदर अपनी गाड़ी डाल दी, थोड़ी देर बच जाएंगे, बट बीच के लिए बचना हद से ज़्यादा मुश्किल होगा। बिकॉज अगर तैरने का सपना ले रहे हैं देन एक ना एक टाइम ऊपर आना पड़ेगा, पोजीशन रिवील हो जाएगी और शॉट्स काफ़ी रहेंगे उनके सपने तोड़ने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट 8-बिट एज वेल फॉर अ व्हाइल। आई मीन थोड़ी देर में डेफिनेटली उनकी एक डिटेल कॉन्वर्सेशन हम कर सकते हैं, बिकॉज 8-बिट की अगर बात करी जाए वो टीम है जो टॉप 2 टॉप 3 बहुत बार आ रही थी पहले, आपको याद होगा तीसरे हफ्ते से पहले राइट। थिंग्स आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट व्हाटएवर हैपेंड डिड नॉट हैपन फॉर गुड
फॉर देम इफ एनीथिंग। और अब 8-बिट के लिए मुश्किलें ऐसी हो चुकी है, मुश्किलात ऐसी हो चुकी है कि अभी वो 13वें पायदान के अराउंड थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर जरूर आ रहे हैं। 8-बिट के खिलाड़ी आप देखिए कौन कहाँ, कोई कहाँ पकड़ा गया, कोई कहाँ पर है, लेकिन आप भी अगर कोई चीज़ यहाँ पर पकड़ना चाहते हैं लोगों की तरफ से तो वो रहेगा ये QR कोड, बिकॉज वही चीज़ बेहतरीन रहेगी। लेकिन फाइट्स की अगर बात करें, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इस टीम को वापस अपने आप को टॉप 3 में देखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए शुरुआत करिए FS के अगेंस्ट, लेकिन अपना भी एक खिलाड़ी खो चुके हैं मान्या। अब यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का क्या है, इन्होंने ग्रैंड फाइनल की शुरुआत बहुत अच्छी करी, डे 2 भी बहुत अच्छा खेला, बट डे 3 डे 4 ग्लोबल ई-स्पोर्ट वाज एब्सेंट। और आज का दिन उन पे प्रेशर बनाकर आया है। 143 पॉइंट है, टीम ऊपर है इनसे 4, 3, 6 ऐसे कुछ पे, बट जोकर ने यहाँ पर एक्सप्लिसिट को दे दिया है नॉक। और हिटमैन एंड बाकी प्लेयर्स काफी ज्यादा दूर है, एक्सप्लिसिट को रिवाइवल थोड़ा पॉसिबल होगा बिकॉज हार्ड कवर से वो घिरे हुए हैं। और जो नया सर्कल है अभी भी टीम्स को कहते हैं ना डबल थॉट्स की तरफ पुश करते हुए, थोड़ा एरिया अभी भी मिलिट्री बेस का है। हाई चांसेस यही है कि प्राइमरी आइलैंड की तरफ सर्कल जा सकता है, बट फेरी पेयर के रेट जो है ना इस वक्त, जो उनका लैंड मास है उसका रेट बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। बिकॉज पीपल ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग कि शायद सर्कल वहाँ पे आ सकता है, और रोटेशन ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुकी है। जोकर एंड ऑल ग्लोबल ई-स्पोर्ट दे लॉस्ट 1 प्लेयर मान्य IGL एंड जोकर, नाकुल एंड रॉनी अब सफर के अंदर आगे बढ़ेंगे। ओशन 8-बिट बीस्ट वो आए चपेट में, अब पानी के आप बोल सकते हैं सीधा वहीं पर वो डाउन होते हुए नजर जरूर आए। 8-बिट को एक और खिलाड़ी का झटका लग जरूर सकता है, बट FS को भी लग रहे हैं झटके। FS को इस समय झटके चाहिए नहीं। आप देखिए उनका और रेवेनेंट का फासला भी बहुत कम ही है, 1 अंक का फासला है। उनको अगर ऊपर की तरफ को जाना है, बट एक्सप्लिसिट को खोना एक खराब बात होती है। बट टीम सोल, उन्होंने लास्ट टाइम भी ऐसे कंपाउंड्स पकड़े जब अपना अच्छा गेम निकाला था, हालांकि सर्कल्स अलग थे उस टाइम। इस बार सर्कल किधर को जाएगा देखने वाली बात होगी। ब्लाइंड वो यहाँ से निकलती हुई नजर आएगी, और 8-बिट अपना दूसरा खिलाड़ी खोते हुए, बट ब्लाइंड इट लुक्स लाइक दे माइट जस्ट बी रेडी फॉर अ फाइट एज वेल। मतलब ओशन आपने नोटिस किया यहाँ पे फाइट इतनी अच्छी हुई, यहाँ पर 8-बिट की जो फाइट हुई थी वहां पर पहला 20 ने फिनिश नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है, वो खुद ही डूब गए, खुद ही नॉक हो गए सब, मतलब फिनिश वेस्ट कर दिया उन्होंने। उसके बाद जो ग्लोबल ई-स्पोर्ट एंड FS की फाइट हुई, ग्लोबल लॉस्ट 1 प्लेयर एंड दे वर स्कैर्ड। उन्होंने नॉक निकालने के बाद दे जस्ट वेंट बैक। It shows two different sort of mentalities जो कि टीम्स यहाँ पर ले रही हैं। 8-बिट के भी समझ चुके हैं, या फिर 8-बिट के खिलाड़ी, बहुत सारी टीमें जो कि अभी लोअर टेबल पर हैं, वो ये समझ चुके हैं कि हमारे फिनिशेस से तो गेम कहीं बदल ना जाए। और जो टीमें ऊपर है दे अंडरस्टैंड कि गुड फाइट एंड बैड फाइट, अगर हमने एक प्लेयर खो दिया है तो वहाँ रहना नहीं है, हटो वहाँ से, निकलना पड़ेगा जितना जल्दी, क्योंकि इस गेम को आगे के लिए सोचना है। अब 8-बिट ने जो नॉक निकाला था ना यहाँ पे, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने जो नॉक निकाला था एक्सप्लिसिट का, वो ब्लाइंड ने सिक्योर कर लिया। तो 8-बिट को कुछ फायदा नहीं हुआ उस गैंग से, बट एक नुकसान हो गया बिकॉज IGL जो मान्य थे वो सर्वर से निकल चुके हैं। अब कुछ क्षणों में हमें एक नया सर्कल देखने को मिलेगा। हाई चांसेस हैं कि प्राइमरी आइलैंड की तरफ सर्कल जाएगा, एंड इट्स अ हार्ड शिफ्ट टुवर्ड पोचिंग की, और सेंटर में बैठी है निग्मा गैलेक्सी। निग्मा गैलेक्सी अभी सेंटर में, टीमें देखिए कितनी बाहर हैं। OG इस समय बाहर है, OG को टॉप 2 में रहना है, वहां से बाहर नहीं होना है OG को। केमिन इस समय जोन में जा रहे हैं, और केमिन को टॉप 3 में भी जाना है। 8-बिट की बात करें, उनको खिलाड़ियों की दरकार तो रहने वाली, जो खिलाड़ी जा चुके हैं डेफिनेटली उनका लॉस रहेगा, बट उन डेफिसिट के अगेंस्ट भी प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए खेलना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल उनके करीब है। ब्लाइंड ने ऑलरेडी मूवमेंट शुरू कर दी, उनको पता चला कि सर्कल उनके घर के पड़ोस में ही आया, तो वहां पर खेलना तो उनसे बेहतर कोई और जानना नहीं चाहिए एज सच। सो ब्लाइंड इज फोकसिंग ऑन अर्ली रोटेशन, जिसकी बात मैंने आपसे कल भी करी थी, परसों भी करी थी, कि वो अर्ली रोटेशंस पर बहुत सही से काम कर रहे हैं। एक्सो इस बार पहली बार है मुझे एक्सो थोड़ा करीब दिखाई दे रही है एक दूसरे के। फाइनली अभी जो 3-1 का स्प्लिट है अभी एग्जीक्यूट करते हुए नहीं देख रहे हैं। मे बी पहला गेम शायद वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए सही है, बिकॉज एक बार ये प्लेयर भी पॉप कर जाते हैं उसके बाद रोकना इनको भी मुश्किल होता है। सर्कल छोटा हो चुका है, टीम हमारी बरकरार 16 बची है, वहीं पे ब्लाइंड की रेड 416 से जेली को कर देंगे नॉक। OR अभी स्कोर बोर्ड में 11वें पायदान पे, उनके पास 93 पॉइंट्स है, बट जेली को जहाँ पे नॉक करा वहाँ पे ब्लाइंड ने किया सीधा स्लैम इन, एंड दे विल बी कंप्लीटिंग जेली इन नेक्स्ट 5 सेकंड्स। द मोमेंट दरवाजा खुलेगा जेली स्पॉट होंगे, एंड ही विल बी ब्रॉट टू डेथ। या Jelly is down, Jelly is done for OR। झटके उनको भी लगते हुए OR के लिए ये फाइनल्स के जो दिन रहेंगे ना, मुझे लगता है वो अभी भी सोचते होंगे कि बस एक बुरा सपना होना चाहिए जिससे कि वो उठ सके, लेकिन यहाँ पर जैसी को भी उठाना दिक्कतें हो सकता है। इनसेन के खिलाड़ियों के लिए मैक की HP थोड़ी सी कम है, आतंकी भी कोशिश करने वाले हैं, बट केमिन के खिलाड़ी सेंसे के ऊपर यहाँ पर चार्जिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। थ्रोएबल का इस्तेमाल किया गया, इनसेन के मैक वहां से हटते हुए नजर आएंगे, आधी बैकएंड से कवर दे रहे हैं, उनकी तरफ से शॉट जाएंगे, जरूर क्राउड शॉट करने की उनकी कोशिश थी, बट एक ग्रेनेड आतंकी के ऊपर आएगा, दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि दूसरी साइड पर जो ग्रेनेड गया स्प्लैश डैमेज में मैक को वापस से
थोड़ा डैमेज पड़ता हुआ आदित्य अभी अग्रसर है अपनी टीम से, बाहर संभाल रहे हैं इस पूरी फाइट का और उनकी साइड से ग्रेनेड क्या मैक के लिए हो सकता था खतरनाक, लेकिन अभी भी सर्वाइव करे। दिस मैन इज जस्ट रिफ्यूजिंग टू गो आउट बट द नेक्स्ट ग्रेनेड माइट जस्ट डू अ बिट मोर डैमेज और इट वाज अ स्मोक, और ये स्मोक जो है अब ओआर की तरफ से आ रहे हैं बिल्कुल सामने। ऐसे में मैक को देखना पड़ सकता है वो आगे की फाइट कैसे लें, एचपी थोड़ी कम होते हुए, जैसी थोड़ा पीछे सुनामी एक लोअर एंगल पर, बट शायद कहीं और से शॉट्स पड़ रही है। यस इट्स रेवेनेंट। अब यहाँ पर जो नॉक निकाला था आतंकी ने, दे डिडंट फॉलो अप, उनको पता था उनके पास मैन एडवांटेज नहीं है, फायदा नहीं उठा सकते, बट आरू को थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज पड़ा, स्प्लैश डैमेज, और हमेशा की तरह एक ही फीट के अंदर जो बोल्ट एक्शन चलाता है, एगी ने यहाँ पर एक प्लेयर को नॉक कर दिया। ब्लाइंड के जेडी भी अपना कंफर्मेशन देते हुए देखेंगे एक्सो प्लेयर्स को। ओआर प्लेइंग पैसिव, ओआर ने नॉक निकालने के बावजूद दे डिडंट कैपिटलाइज दैट, यू नो, एक अच्छा एडवांटेज पॉइंट था उनके पास। इनसेन ने अपने आप को स्प्लिट अप कर रखा है, सुनामी दोनों प्लेयर को कवर देते हुए, और इस रिच फाइट के अंदर क्या मैक शुरुआत कर सकते हैं? मैक वॉन अ फाइट, ही इज अ लिटिल इम्पेशेंट, उनको डैमेज आया, इंस्टेंटली प्रोन करेंगे, उनके बाद एक में बड़ी आदि ने आदित्य को नॉक कर दिया, जली को खो चुके, आदि नॉक है, ओआर इज इन डेंजर। A lot of danger, grave danger in the situation, but आरू की तरफ से ग्रेनेड जाएगा जरूर, हालांकि स्लैश डैमेज दे पाएगा, बट मैक को सामने वाला प्लेयर भी दिख चुका है, ओआर के लिए हो चुके बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट आरू को किया जा सकता है डाउन, एक गोली अगर लग जाए, जो कि लग जाएगी इस समय जैजी की तरफ से, और सर्कल का शिफ्ट लेकिन निग्मा गैलेक्सी को छोड़ ही नहीं रहा है सर्कल, बट गॉड लाइक सोल के पीछे थी, पूरा घूम करके नॉर्दर्न साइड पर गई है, बट ओआर अब एक ही खिलाड़ी, जैसे कि बात करी, ओआर आज भी सोचती होगी कि शायद ये एक पूरा सपना है जिससे उनको उठना है, क्योंकि ओआर का इससे पहले का प्रदर्शन और अभी का अगर आप प्रदर्शन देख ले, जमीन आसमान का फर्क उसमें आया है। लेकिन अब आतंकी कितनी दूर जाएंगे देखने वाली बात, वहीं पर ओजी को भी हुआ है नुकसान, बट आतंकी शायद इधर के ना उधर के एक्सो के खिलाड़ी लेकर के जाते हुए उनका फिनिश। The very first team getting eliminated on the judgment day is OR. कोशिश अच्छी थी, फाइट अच्छी ली, बट कहते ना बस रिटेलिएशन थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ा सा एग्रेशन रह गया, और आखिरी में ओआर को अभी सोलवे पायदान से काम चलाना पड़ेगा। एफएस इवन दे लॉस्ट वन प्लेयर, एक्सप्लिसिट उनके हीलिंग स्पेशलिस्ट, बट एक अच्छी एडवांटेज की तरफ डेस्ट्रो एनिग्मा पे शॉट्स कनेक्ट करे, उनके लेफ्ट एंगल पे यहाँ पर एक टीम, राइट एंगल पे एक टीम, और सेनपाई सेंसे नॉक होते हुए देखेंगे सीधा शैक के पीछे। ईवो एंड एगी एक पॉइंट को होल्ड करके बैठे हैं, जस्टिन कंटिन्यूअसली फायर करके उनको थोड़ा फालता करने में मजबूर करेंगे। ओमेगा इज गोइंग फॉर अ डुअल, उन्होंने पहला नॉक निकाला, एक गेम यू नो द डील, एक गोली रह गई थी, एक यूएपी यहाँ पे उसको कंफर्म करते बादशाह है दैट कवर फायर ओशन। Oh, they needed this fight, they needed this gang for themselves, और उसी के अंदर दिक्कतें हो चुकी हैं यहाँ पर ओजी के लिए, क्योंकि ओजी है दूसरे पायदान पर, ये मौका बन सकता है सोल के लिए इनफैक्ट सेकंड तक जाने का। आप देखिए इंस्टेंट स्मोक्स आ रहे हैं, दिस टीम इज प्लेइंग डिफरेंटली राइट नाउ, द कम्युनिकेशन सो फार इज वेरी गुड, लेकिन ऐश का एक ग्रेनेड थोड़ा खतरनाक हो सकता है, पीछे हुए कुक कर रहे हैं, बिल्कुल सामने की तरफ को लेकर के जाया जाएगा, गॉब्लिन उस जगह पर है, लेकिन ये ग्रेनेड कहीं अपने टीममेट के लिए खराब ना हो जाए, और वो हो गया, ऐश का ग्रेनेड ट्रिगर को लेकर के जा चुका है, ही नेवर वांटेड टू डू दिस, बट ऐश की तरफ से ये डिसीजन मेकिंग थोड़ी गलत बन गई, but Team Soul, you saw the communication, the build-up that they had for this fight was just marvelous. Omega started very strong, he got the knock, सामने वाले को literally one shot कर दिया था, पीछे से सपोर्ट आया अक्षत का, एक ही ओपी भी नॉक हो गया, और उसके बाद I think ड्रिगर ने ही बोला होगा कि enemy spotted, you can throw your grenade here. उसके बाद थोड़ा तो लेफ्ट राइट हुआ है, बट ओजी लॉस्ट 3 प्लेयर्स इन दैट गैंग, 166 पॉइंट, पूरे मैं बोल सकता हूँ 11 अंक पीछे सोल। अगर एक स्ट्रॉन्ग गेम गया, सेकंड पोजीशन ओजी से छिन सकती है, बट इस वक्त रेवेनेंट पे बैक टू बैक कंटिन्यूसली नेट्स आ रहे हैं, स्प्लैश डैमेज आ रहा है, बुलेट्स कनेक्ट हो रही है, काफी कम एचपी के अंदर, फर्स्ट एड लगाकर अपने आप को इस जंग के लिए तैयार करना तो पसंद करेंगे, बट जैसी फर्स्ट एड लगाई एक और ग्रेनेड। उस साइड पर आप साइड में यू नो स्पेशल अवार्ड जो है वो वाली चीजें देख सकते हैं, एलिमिनेटर जिसके ज्यादा फिनिशेस है वो सब चीजें, लेकिन इस समय फिनिशेस का नंबर जॉनथन भी बढ़ाना चाहेंगे। आप देखिए ग्लोबल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को नॉक फिनिश करते नजर आ रहे हैं, जॉनथन के पास फिनिश नंबर्स जो है वो बढ़ जरूर रहे हैं, गॉड लाइक पूरा नॉर्दर्न एरिया सिक्योर कर रहे हैं। वहीं पर स्काईलाइट्स की बात करी जाए, रेवेनेंट के अगेंस्ट ये फाइट ले रहे हैं, नंबर्स एडवांटेज ऑलरेडी इनके पास रहेगा, क्योया जो है वो फिनिश हो जरूर सकते हैं, वहीं पर क्योया को फिनिश किया ही जाएगा, एनकोर और पैराडॉक्स बचे हुए हैं। रेवेनेंट दूसरी टीम नहीं बनना चाहिए एलिमिनेट होने वाली, लेकिन जो दिक्कतें उनके लिए आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग शायद वो दूसरी टीम बन जाए, क्योंकि एनकोर को भी किया जा चुका है डाउन, फॉलो अप ग्रेनेड 42 का डैमेज देगा, मतलब पैराडॉक्स इस समय खुद को सर्वाइव करवाने की पूरी कोशिश, बट दिस गेम एक्चुअली टीम्स ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्काईलाइट्स वाज अ बेटर वन। Here it is, यहाँ पर स्कारलेट ने जिस तरीके से पूरा एक्शन लिया, जिस तरीके से एनालाइज किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, एंड द वे दे मैनेज इट वाज पेक्युलर स्पेसिफिक। 14 पे एलिमिनेट हो चुके हैं, 8 बिट के लिए काफी बुक्स, थोड़ा बुरा गेम था स्टार्टिंग से ही, 20 भी यहाँ पर कुछ खास इनपुट नहीं दिखाते थे कि स्कारलेट ने 4 फिनिशेस सिक्योर कर लिए हैं। अभी टीम इनसेन के पास 4 फिनिशेस है, बट इनसेन का एक प्लेयर गेम से बाहर हो चुका है, एक प्लेयर नॉक है, रिवाइवल से ज्यादा जरूरी, सोल के पास 2 फिनिशेस है। अब ये जो जोन है
निग्मा गैलेक्सी को तो फेवर कर रहा है, बट गॉडल को भी इतनी परेशानियां नहीं होने वाली है। उनको अभी कुछ भी कर कर टीम्स के नंबर कम करने हैं, 13 से कम टॉप 5 आना है। उसके बाद इफ दे लूज द पेशेंस तो फायदा फिर भी उठा लेंगे, बट उससे पहले बिकॉज इतना छोटा सर्कल है, इतनी सारी टीम्स है, हर रिज पे हर शैक पे कोई ना कोई टीम होगी जो एक दूसरे का इंतजार कर रही होगी। लेकिन बड़ी बात है कि उनकी साइड से कोई रोटेशन ही नहीं देगा, वो बहुत ज्यादा स्लो साइड पर है सर्कल के। जो सर्कल के ब्लू जोन के काफी करीब होता है उसको स्लो साइड बोला जाता है, तो जो ब्लू जोन के दूर है उसको फास्ट साइड बोला जाता है। तो वो बहुत ज्यादा स्लो साइड पर है सर्कल के, मतलब वहां से टीमें आने के चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि स्काईलाइट शायद मूव कर सकती है फ्रॉम अराउंड द जोन, वो देखने वाली बात होगी। तो स्काईलाइट वर्सेस गॉडलाइक ऐसे में हो सकता है, लेकिन सोल भी नंबर्स बढ़ा रही है इस समय। आप देखिए व्हीकल फिनिशेस के नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन एफएस तैयार रहेगी थोड़ी बहुत फाइट लेने के लिए। इनफैक्ट एफएस के प्लेयर्स दे वांट टू गो फॉर अ गुड फाइट फॉर देमसेल्व्स। हालांकि जॉनथन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए करते हुए खराबी, और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का होता हुआ एलिमिनेशन, मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट गॉडलाइक के पास। गॉडल अच्छा खेलते हुए दिख रही है यहाँ पर, जोकर बचे हुए थे होल्ड कर रहे थे, बट FS47 यहाँ पे गॉब्लिन को कर देंगे नॉक। अक्षत स्कारल से जवाब देंगे एंड टीम इनसेन दे आर आउट। 11th पोजीशन से काम चलाना पड़ेगा, उनके पास हमेशा फिनिश होते हैं, कहीं ना कहीं पोजीशन के अंदर ये टीम चुक जाती है। जैजी भी गेम से बाहर, अक्षत भी नॉक हो चुके हैं, सोल के आसान लग नहीं रहा है। हिटमैन अब कुछ अगले सेकंड के अंदर आई थिंक ही वांट टू कंफर्म विद बगी, थोड़ा सा ड्रैग किया एंड सोल दे सफर्ड अ लॉट। A lot. Hector is surviving. Only Hector is surviving because Omega is on his knees as well. Omega को अपने टीममेट तक पहुंचना है। दूसरी साइड की बात करें 420 यहाँ पर रॉबिन को इजीली नॉकआउट करेंगे। इजी फिनिश करने की कोशिश उनकी तरफ से हो जरूर सकती है, वो फिनिश अपने लिए उठाएंगे, अपनी टीम का खाता खोलेंगे। वहीं पर एक्सो के लिए दिक्कत हो चुकी है। निग्मा गैलेक्सी जो टीम सेंट्रल एरिया होल्ड कर रही है उनके ऊपर फाइट आई है एक्सो के नाम की, लेकिन निग्मा गैलेक्सी के खिलाड़ियों के लिए होती हुई दिक्कत है। अभी के लिए आप देखिए निग्मा का भी एलिमिनेशन हो चुका है। स्काईलाइट्स के वेक्सी ग्रेनेड डाल करके इनफैक्ट खिलाड़ियों को मुश्किलें देते नजर आएंगे, बट केविन मुझे लगता है शायद इस सर्कल से अगला सर्कल देख ना पाए, क्योंकि उनके एरिया पर आप देखिए कितनी ज्यादा निगाहें हैं। बट सोल हेक्टर ही इज सर्वाइविंग। एफएस के 47 आप देखिए बिल्कुल साइड में आ चुके हैं। अगर एक ग्रेनेड गया हेक्टर के ऊपर, सोल वुड बी आउट। अब हेक्टर अकेले बचे, ओमेगा को कंप्लीट कर दिया। मिनी 14 एफएस से बिल्कुल इनिशिएट कर, बट हेक्टर ने यहाँ पर क्लच को मार गिराया और यहाँ पे सोल भी एलिमिनेट हो चुके हैं। उनके पास 9th पोजीशन आया 3 फिनिशेस के साथ। नॉट एन आइडल गेम जो अपने जहन में लेकर चल रहे थे, बट गॉडल अभी भी गेम के अंदर है। उनके पास चारों प्लेयर्स जिंदा है, अभी उनके पास 3 फिनिशेस है। फियर्स का नेड आएगा डेस्ट्रो पर, जो मेन हार्ड कवर है वहां पर 2 से 3 टीमें आ चुकी हैं। यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी वर्सेस टीम निग्मा फॉरएवर कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। निग्मा गैलेक्सी को अगर इस गेम के अंदर कुछ इंपैक्टफुल करना है, दे हैव टू एलिमिनेट टीम निग्मा फॉरएवर, बट वहीं पे टीम निग्मा फॉरएवर 142 पॉइंट, उनके लिए ये गेम बहुत ज्यादा जरूरी है। नेड मारकर ओवेस एक पैसिव पोजीशन ली, बट दैट नेड वाज वेल कुक्ड। अपोलो को कर दिया नॉक, और अपोलो जहां पर नॉक हुए हैं उनके आसपास कवर देना थोड़ा मुश्किल होने वाला है बाकी टीममेट्स को। लेकिन ओवेस को एमजे को देखना पड़ेगा, वो है बड़ी चुनौती। आप देखिए इनफैक्ट ओवेस काफी करीब आ चुके स्मोक के एरिया में, और उनके टीममेट्स भी जा रहे हैं आगे। मतलब निग्मा गैलेक्सी के लिए फाइट कहीं ना कहीं बैड फाइट टर्न आउट हो सकती है। हालांकि ओवेस को बैकएंड से भी गोलियां पड़ रही है, तो उनको कवर खुद के लिए बना करके रखना पड़ेगा। दलजीत थोड़े अंदर के एरियाज देखते नजर आ रहे हैं, उनके बिल्कुल सामने निग्मा गैलेक्सी के एमजे दिख जाएंगे। इस दीवार के उस पार एक खतरा है दलजीत के, जो कि होने वाला है एमजे के नाम का। हालांकि एमजे वो वापस अपने टीममेट्स के साथ रियूनाइट यहाँ पर होना चाहेंगे, बट गॉडलाइक के लिए भी दिक्कत है। और अगर गॉडलाइक यहाँ पर एलिमिनेट हुई तो शायद पॉइंट्स का उतना फासला देखने को ना मिले। बट बात बस यही रहेगी कि इस गेम का चिकन डिनर अगर आएगा तो आएगा किस टीम के नाम। अब अगर कंपटीशन को मुझे बिल्कुल मेंटेन रखना है, देन यहाँ पर जो टीम एनिग्मा फॉरएवर है दे कैन कॉज सम ट्रबल्स। अगर वो चिकन डिनर जीते कम से कम 30 पॉइंट ऊपर जाएंगे, 170 तक पहुंच जाएंगे। फिर जो पोडियम का मजा आएगा ना ओशन, यू नो द डील, उस टाइम एक्साइटमेंट को संभाली नहीं जाती। बट निग्मा गैलेक्सी वर्सेस टीम एनिग्मा फॉरएवर तीनों बरकरार है, दोनों टीम से दोनों 3 प्लेयर हैं यहाँ पे। ओवेस 420 दलजीत वर्सेस एमजे वेक्सी एंड अपोलो। जॉनथन गेटिंग दैट हिटमैन नॉक एंड फिनिश इंस्टेंटली, और एफएस इज गेटिंग एलिमिनेटेड एट 6th पोजीशन 6 फिनिशिंग के साथ। आज तो फिर भी बेहतर खेला है, वरना स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाते हैं, फिनिशिंग निकाल लेंगे 5-6, बट आज 10 पॉइंट लेकर एफएस इस गेम से रुखसत होगी। लुक एट दैट, लाइक गॉडलाइक ने सीधा फिनिश किया और अपने आगे हेस्टैक्स पर स्मोक डालना शुरू किया। वो जो स्मोक डाला हुआ है ऊपर, वो गॉडलाइक की तरफ से है, मतलब वो हेस्टैक का कवर लेकर के रुकना चाहेंगे। दे वांट टू प्ले इन द ओपन फील्ड्स, वो किसी घर पर नहीं जा रहे हैं, व्हिच इज अ ब्रिलियंट डिसीजन फ्रॉम देम। 420 की बात करें, 4 ग्रेनेड्स उनके पास रहेंगे, 0 एक कुक करना चाहते थे, बट स्काईलाइट्स बिल्कुल पीछे से आ जरूर सकती है, बट गॉडलाइक भी मूव कर रही है। वहीं पर ओवेस एक नॉक निकालेंगे, अगला नॉक भी बिल्कुल सामने है। फियर्स, यू बेटर वॉच आउट, बिकॉज़ इफ यू डोंट, वो कंफर्मेशन निकालने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। और
एक गोली लगेगी वो कंफर्मेशन उनके नाम आएगा। टीम एनिग्मा फॉरएवर की अगर बात करी जाए वर्सेस गॉडलाइक हुआ था मिरामार में और उसके अंदर गॉडलाइक ऊपर आई थी, लेकिन आज टीम एनिग्मा फॉरएवर जवाब देने को तैयार रहनी चाहिए। अब टीम एनिग्मा फॉरएवर के चारों प्लेयर यहाँ पर बचे नहीं है। वहीं पे गॉडल कैन बी इन डेंजर। दलजीत का नेट आएगा, ज़ीगॉड एंड शैडो दोनों यहाँ पर नॉक होते हुए दिखेंगे। अब दो प्लेयर है, नियो जॉनी वो थोड़ा दूर है, शैडो को बचाना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल बिकॉज़ जब वो ओपन के अंदर जाएंगे देन यहाँ पर स्वागत होने वाला है। दैट नेट फॉर शैडो अफसोस काफी ज्यादा दूर था, बट धीरे धीरे कर शैडो क्रॉल करते हुए अपनी टीममेट के पास जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं फ्री का चिकन डिनर देन आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। हमारे प्लेयर तो ढूंढ रहे हैं, आप भी जीते, स्विगी दे रहा है इसकी पेमेंट। डोंट टेक एनी टेंशन व्हेन स्विगी इज देयर। कमिंग बैक टू द गेम ओशन, अब निग्मा गैलेक्सी दे नीड टू प्ले स्लो। एमजे अकेले बचे हैं, उनको पोजीशन पॉइंट चाहिए। ऑल्दो दे आर वेरी लो एट द स्कोर बोर्ड, बट ये पॉइंट्स काफी डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। This is where the difference gets created from the zone as well. Zone godlike से दूर है, टीम एनिग्मा फॉरएवर के पास है। This time no mistakes. अगर मिस्टेक हुई तो एक ऐसा रिग्रेट होगा जिसकी शायद भरपाई ना हो सके। दलजीत अभी के लिए थोड़ा बहुत बूस्टर्स लगाना चाहेंगे। शैडो को रिवाइवल मिल चुका है, लेकिन इनकी गाड़ी जो है वो ब्लास्ट आउट हो चुकी है। मतलब आगे कैसे मूव करेंगे? स्मोक्स का इनके पास इनफ है। जॉनथन जा रहे हैं, बिल्कुल आगे जंप किया, एक बार पंच किया, लेट गए थोड़ा सा सेफ एरिया में। शैडो भी धीरे धीरे मूव करना चाहेंगे। नियो शायद बैक एंगल से कवर्स देते नजर आ सकते हैं। शैडो के कॉल्स जाएंगे, जॉनथन का वेपन रहेगा और अब आता है यहाँ पर प्रहार करने की बारी। स्काईलाइट्स भी आज एक अलग रंग रूप में देखने को मिल रही है और इस सब के बीच में सर्वाइव कर रहे हैं निग्मा गैलेक्सी के एमजे। अब जैसे जैसे जॉनथन आगे बढ़े उनके पास एक हार्ड कवर आ सकता है, बट वहां पे नेट भी आ सकते हैं और इतना बड़ा एरिया नहीं कि नेट को डॉज करने के लिए जाएंगे। हमने देखा काफी बार पेड़ की तरफ नेट आता है तो लोग बिल्कुल पेड़ के अक्रॉस आके थोड़ा डैमेज को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट जॉनी के पास पोजीशन है, हार्ड कवर है, बट दिस पोजीशन इज नॉट सेफ बिकॉज इस छोटे से कंपाउंड के अंदर बहुत फाइट हो चुकी है। इसका मतलब ग्रेनेड्स और स्मोक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टीम एनिग्मा फॉरएवर को। पीछे से अभी भी स्कारलेट्स के दो प्लेयर्स जिंदा है। एक्शन सोमराज को मैंने देखा, उनके पास एक मैन एडवांटेज तो नहीं बोल सकता बट पोजीशन एडवांटेज जरूर है। बट दैट ग्रेनेड was so cute, so precise from 420। जॉनथन हो चुके हैं नॉक और पीछे मोलोटॉव। I don't think जॉनथन should move। मोलोटॉव बहुत ज्यादा नजदीक है। शैडो धीरे धीरे क्रॉल करके जाएंगे, प्रोन कर रखा है। जॉनी को रिवाइव देना हद से ज्यादा जरूरी, बट दलजीत का है नेट। I think this will end everything for Godel। It definitely will. It definitely will. I mean, आप देखिए दलजीत ने जॉनथन को डाउन कर इनफैक्ट फिनिश कर दिया। मतलब गॉडलाइक के बाकी खिलाड़ियों को अभी पता है उसी डायरेक्शन से आ रहे हैं और इसी बार टीम एनिग्मा फॉरएवर कल के मिरामार का बदला लेने की शुरुआत करेगी। शैडो इज लास्ट मैन सर्वाइविंग और उनका मूवमेंट भी हल्का फुल्का दिख चुका है और जैसे ही मूवमेंट दिखा है वहीं पर सीधा खत्म किया जाएगा। ओवेस नो सेकंड चांसेस as टीम एनिग्मा फॉरएवर has 9 finishes in their account। 10th 11th 12th बिल्कुल सामने हो सकता है, बट एमजे एक फाइट ले रहे हैं स्काईलाइट के खिलाड़ियों की तरफ और वहीं पर एमजे को भी डाउन करने की पूरी कोशिश ओवेस इस बार कर रहे हैं। ओवेस इज लीडिंग द चार्ट्स इन दिस गेम फॉर हिज टीम विद 4 finishes। Make it 5 as they hit double digits and now they are moving on to Skylights because Team Enigma Forever wants to win this game. They want a chicken dinner। सोमराज बिल्कुल सामने के एरिया में दिख जाएंगे और ओवेस भी आगे की तरफ मूव करके उनको डाउन किया गया, लेकिन वहीं पर 420 जा करके फुल स्टॉप लगाएंगे Team Enigma Forever starting off with a roar। Oh my God, that game! Oh